टोरंटो के डाउनटाउन में ये वेल्सले का एरिया है, वेल्सले स्ट्रीट ईस्ट। आज के व्लॉग में मैं आपको ये वाला नेबरहुड दिखाने जा रहा हूँ। ये एरिया काफ़ी क्वाइट एरिया है डाउनटाउन में और यंग डंडा स्क्वायर से अराउंड 20 मिनट्स की वॉक पे है ये जगह। अमेजिंग। ये रोजर की बिल्डिंग है राउंड वाली ऊपर। वाओ, ये आई थिंक कोई चर्च है आई गेस। यहाँ पे भी काफ़ी सारी स्नो हुई है। सेंट पॉल्स ब्लोर स्ट्रीट। या श्योर, नो प्रॉब्लम, या गिव इट टू मी। तो मैंने इसकी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ ली हैं। बेचारे का फ़ोन काफ़ी आउटडेटेड था, आईफोन था लेकिन बाबा आदम के ज़माने का आईफोन था। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अगली एंड ट्रैवलिंग। खुश आमदेद जी आनो और बखैर आगले। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोरंटो के डाउनटाउन में और ये वेल्सले का एरिया है, वेल्सले स्ट्रीट ईस्ट। आज के व्लॉग में मैं आपको ये वाला नेबरहुड दिखाने जा रहा हूँ। ये एरिया काफ़ी क्वाइट एरिया है डाउनटाउन में और यंग डंडा स्क्वायर से अराउंड 20 मिनट्स की वॉक पे है ये जगह। और यहाँ पे मैंने पहले कभी भी व्लॉग नहीं बनाया, बल्कि मैं यहाँ पे कभी आया भी नहीं हूँ। तो ये यहाँ पे मेरा भी फ़र्स्ट टाइम है और व्लॉग भी मैं फ़र्स्ट टाइम बना रहा हूँ। मुझे पता नहीं आगे क्या एक्सपेक्ट करूँगा, लेकिन मैंने सोचा मैं व्लॉग स्टार्ट करता हूँ यहाँ से अपनी वॉक। गो विद द फ्लो। देखते हैं फिर आगे क्या होता है। ये काफ़ी खूबसूरत से घर हैं, आई थिंक अपार्टमेंट्स वगैरह हैं। काफ़ी हिस्टोरिकल लग रही है ये बिल्डिंग। और वो पीछे फिर कुछ मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं, वो भी पुरानी लग रही हैं। आई थिंक 20-30-40 साल पुरानी हैं। और ये भी आई थिंक 50-60 साल पुरानी बिल्डिंग है आई गेस, न्यू नहीं लग रही। तो आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा कि टोरंटो में काफ़ी सारी स्नो पड़ी थी एक दिन, न्यू ईयर के बाद फर्स्ट स्नो थी। तो अभी तक स्नो पड़ी हुई है रोडों पे, साइड वॉक्स पे, जो कि स्लोली मेल्ट हो रही है। और जहाँ पे लोग चल रहे हैं वहाँ पे तो क्लीन हो चुका है और रोड भी क्लीन है क्योंकि गाड़ियाँ उस पे चल रही हैं। ये पता नहीं, मैं जारविस स्ट्रीट पे निकल आया हूँ, जारविस स्ट्रीट। लेकिन यहाँ पे मैं पहले कभी भी नहीं आया। लुक्स नाइस, काफ़ी पीसफुल सा लग रहा है सब कुछ। ओह, वहाँ पे कुछ है, लेट्स सी। अभी मैं सिग्नल के खुलने का वेट करता हूँ। ये वेल्सले स्ट्रीट ईस्ट और जारो स्ट्रीट का इंटरसेक्शन है। ये जारो स्ट्रीट भी काफ़ी लंबी है, काफ़ी दूर तक। यहाँ पे स्ट्रीट ख़त्म नहीं होती। टोरंटो ख़त्म हो जाता है लेकिन उसका नाम स्ट्रीट का ख़त्म नहीं होता। तो सब साउंड्स सेम ही साउंड करते हैं, इसलिए बाय नेम तो मैं यहाँ पे कभी भी नहीं आता, क्योंकि ये स्ट्रीट काफ़ी दूर दूर तक होती है। 30-30, 40-40 किलोमीटर तक सेम नाम होता है। तो मैप के बगैर चलना काफ़ी मुश्किल है यहाँ पे। और ये स्टेक हाउस है, ये वाली बिल्डिंग, किंग स्टेक। तो स्टेक सेल होते हैं वहाँ पे। इधर भी लिखा हुआ है वेल्सले अपार्टमेंट्स। काफ़ी खामोशी है। स्नो में लोग इतने नहीं निकलते यहाँ पे, लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा है, इतना ठंडा नहीं है।
काफ़ी खूबसूरत सा दरख्त है, उसको कट किया गया है राउंड शेप में। काफ़ी थिक स्नो है। और ये गली देखें, ये मेन रोड नहीं है इसलिए खाली खाली है, सिर्फ घरों को जाता है ये रास्ता। मेंशन है ये इवेंट्स वेन्यू। अच्छा, ये यहाँ पे कोई इवेंट होता है। काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं, विक्टोरियन स्टाइल की। अमेजिंग। सारे घर एक जैसे हैं लाइन पे। काफ़ी खूबसूरत से हैं, लेकिन काफ़ी ओल्ड बिल्डिंग्स हैं ये। कितने 100 साल पुरानी होगी, आई डोंट नो। गाड़ियों का शोर है, सड़क वेट है उस वजह से। काफ़ी खूबसूरत व्यू है ये, ब्यूटीफुल। द रंडल हाउस, ये रंडल का हाउस है। ये भी गली काफ़ी एम्प्टी है क्योंकि मेन रोड नहीं है यहाँ का, ये मेन रोड है। ये इंटरसेक्शन है अर्ल और जारविस स्ट्रीट का, आई थिंक। काफ़ी क्वाइट है ये नेबरहुड। और शॉप्स भी इतनी नहीं है यहाँ पे, मोस्टली घर हैं यहाँ पे, अपार्टमेंट्स हैं। ये रोजर की बिल्डिंग है राउंड वाली ऊपर। मुझे कोई आइडिया नहीं कि मैं कहाँ पे निकल आया हूँ क्योंकि मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है इस जगह पे। ओके, लकीली सिग्नल खुल चुका है। ये इज़ाबेला स्ट्रीट और जारविस स्ट्रीट का इंटरसेक्शन है ये, इज़ाबेला। रॉजर्स, ये यहाँ का टेलीकॉम की कंपनी है रॉजर्स। जिस तरह यूए में एतिसलात, पाकिस्तान में जैज़ फ़ोन, यू फ़ोन वगैरह हैं, तो कनाडा में जो सबसे बड़ी कंपनी है टेलीकॉम की वो बेल है, और उसके बाद आई थिंक रॉजर्स है, फिर फ्रीडम है आई थिंक, लेकिन बेल सबसे बड़ी कंपनी है यहाँ पे टेलीकॉम की। और फ्रीडम भी है और ये रॉजर्स भी हैं। काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है, आई थिंक इसमें होटल होंगे, आई डोंट नो। काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। राबा, तो ये यहाँ पे एक ग्रोसरी स्टोर है राबा।
ये 24 आवर्स होते हैं इसके, जितने भी यहाँ पे ब्रांचेस हैं इसकी टोरंटो डाउनटाउन में या पूरे कनाडा में आई थिंक। तो राबा जितने भी स्टोर होंगे 24 आवर्स चलते हैं वो। मैसिव बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है। आई डोंट नो, इसमें आई थिंक अपार्टमेंट्स होंगे, होटल वगैरह, रेस्टोरेंट होंगे। काफ़ी खूबसूरत एरिया है ये भी, नीट, क्लीन और क्वाइट। अमेजिंग। तो आगे ब्लोर स्ट्रीट ईस्ट स्टार्ट हो जाती है, लिखा हुआ है। लेट्स सी कि वहाँ पे क्या है। अगर कुछ ख़ास ना हुआ तो मैं फिर व्लॉग स्टॉप कर दूँगा। लेट्स सी कि ब्लोर स्ट्रीट ईस्ट में क्या है। ये भी काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स हैं इसमें। ओके, मुझे कुछ आइडिया नहीं मैं कहाँ पे आ गया हूँ लेकिन जहाँ पे भी आया हूँ सही आया हूँ, काफ़ी अच्छी जगह है। ये है ब्लोर स्ट्रीट ईस्ट की सड़क। वाओ, ये आई थिंक कोई चर्च है आई गेस। काफ़ी पुरानी बिल्डिंग मालूम होती है ब्लोर स्ट्रीट ईस्ट पे। यहाँ पे भी काफ़ी सारी स्नो हुई है, पूरे डाउनटाउन में काफ़ी स्नो हुई है। लेकिन जैसे ही आप टोरंटो से बाहर थोड़ा जाते हैं तो इससे ज़्यादा स्नो होती है। ये तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये सेंट पॉल्स चर्च है ये। काफ़ी प्यारी बिल्डिंग है, सेंट पॉल्स ब्लोर स्ट्रीट। काफ़ी बड़ा डॉग। Take me a picture? Yeah, sure. Stand on my phone? No problem. Yeah, thanks. give it to me. Appreciate it. Everybody was just like, oh yeah, let me just get a picture to see how. Yeah, Let's yeah, go you watch. should. And I was like, okay, I don't have anybody to take me a picture. Oh, no problem.
तो मैंने इसकी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ ली हैं, बोलता है मेरी स्नो में फ़ोटो ले लो। सो या बेचारे का फ़ोन काफ़ी आउटडेटेड था, आईफोन था लेकिन बाबा आदम के ज़माने का आईफोन था। आई थिंक उसका जो फर्स्ट या सेकंड वर्जन आया था वो वाला है। तो मैंने काफ़ी कोशिश की कि इसकी अच्छी फ़ोटो लूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि फ़ोन काफ़ी पुराना था और बिल्कुल क्लियर नहीं, विजिबल नहीं था फ़ोटो में, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की। तो ये देख सकते हैं सेंट पॉल्स का चर्च, यहाँ से काफ़ी खूबसूरत व्यू है, ब्यूटीफुल। सो या तो वो काफ़ी खुश हुआ मुझसे कि मैंने उसकी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ ली, थोड़ी बहुत हमने चिट चैट की। सो या ओके, मैं वापस जा रहा हूँ अभी, आई डोंट नो कहाँ पे जा रहा हूँ और पता नहीं मैं क्या बात कर रहा था, क्योंकि वो अचानक ही आ गया फ़ोटो के लिए। ओके, मैं ब्लोर स्ट्रीट ईस्ट और चर्च स्ट्रीट के इंटरसेक्शन पे पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे भी मैं पहले आई थिंक समर में आया था यहाँ पे एक बार। यस, ओके। तो ये जगह भी काफ़ी डेवलप लग रही है, नीट क्लीन है, काफ़ी फ्लैशी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, न्यू बिल्डिंग्स हैं। तो आज का व्लॉग यहीं तक था, मैं अभी अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगा। आई होप आज का वॉकिंग टूर आपको पसंद आया होगा। स्नो में, स्नो तो स्टॉप है लेकिन उसके साइड आफ्टर इफ़ेक्ट्स अभी तक हैं सड़कों पर। तो लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है लकीली, तो वॉक के लिए परफेक्ट वेदर है। अगर चैनल पर नहीं हुआ है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और लाइक का बटन भी दबा दें, स्मैश कर दें। मिलता हूँ आपके साथ अनदर व्लॉग में, अनदर लोकेशन पर। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने लिए नहीं तो उनके लिए जो आपके लिए अपना ख्याल रखते हैं। यल्ला बाय।